एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी पिछली वीडियो बहुत पसंद आती होगी और इसी तरह आपको अपना प्यार बनाए रखें। तो अब देखते हैं हमारी आज की नई वीडियो जो करंट अफेयर्स के बारे में है, जो आपकी कंपटीशन के एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो अब देखते हैं जून 2020 के कुछ 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के। तो आइए अब देखते हैं हमारी अगली वीडियो में कुछ क्वेश्चन। तो आइए गाइस देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुन लिया गया है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुन लिया गया है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी उत्तर कोरिया, ऑप्शन नंबर सी भारत या ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। तो गाइस सोचिए आप इस चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? श्रीलंका, उत्तर कोरिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया। तो गाइस इसका क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत, जिसे 18 जून 2020 को अस्थायी सदस्य चुन लिया गया। इससे पहले भारत 8 बार इसका अस्थायी सदस्य रह चुका है और ये 8 साल बाद ऐसा हुआ है भारत का अस्थायी सदस्य चुन लिया गया। पिछली बार भारत 2011 को अस्थायी सदस्य रह चुका है। यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 देश स्थायी सदस्य हैं जिनके पास वीटो शक्ति भी है। तो 5 देश वो हैं रूस, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। यूएनएससी के 5 ऐसे सदस्य हैं जो स्थायी हैं जिनके पास वीटो शक्ति भी है और 10 ऐसे देश होते हैं जिनके पास अस्थायी सदस्य होते हैं, उनके पास वीटो शक्ति नहीं होती। देखते हैं हमारा आज का सेकंड प्रश्न। चीन सेना से झड़प के बाद भारत सरकार ने आर्मी, नेवी और वायुसेना की तैनाती किस जगह बढ़ा दी है? ऑप्शन नंबर ए एलएसी, ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर सी एलएसी और हिंद महासागर या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न देखते हैं वापस। चीन सेना से झड़प के बाद भारत सरकार ने आर्मी यानी थल सेना, नेवी यानी जल सेना और वायु सेना की तैनाती किस जगह बढ़ा दी है? तो ऑप्शन आपके सामने है, तो आप सोचिए इनमें से कौन सा सही होगा। तो गाइस बीते कुछ दिनों में 15 जून 2020 को लद्दाख की गालवान वैली में भारत और चीन की आपस में झड़प हो गई थी, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद भी हो गए। इसलिए भारत सरकार ने यह फैसला लिया है कि हिंद महासागर में नेवी की तैनाती बढ़ा दी गई है और एलएसी, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, उनके फ्रंट लाइन जो क्षेत्र है वहां थल सेना की तैनाती बढ़ा दी गई है। तो आइए गाइस अब देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न। लेफ्टिनेंट जनरल राजमोहन वोरा का 14 जून 2020 को निधन हुआ। उन्हें कौन सा बड़ा सम्मान मिल चुका है? ऑप्शन नंबर ए परमवीर चक्र, ऑप्शन नंबर बी महावीर चक्र, ऑप्शन नंबर सी वीर चक्र या ऑप्शन नंबर डी भारत रत्न। ऑप्शन आपके सामने है, सोचिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। महावीर चक्र, परमवीर चक्र, वीर चक्र, भारत रत्न। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महावीर चक्र। राजमोहन वोरा लेफ्टिनेंट थे और 14 जून को इनका निधन हुआ कोरोना महामारी के कारण।
इन्हें देश का बड़ा सम्मान महावीर चक्र, जो देश का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, पहला परमवीर चक्र है, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए, देश का सबसे बड़ा सम्मान परमवीर चक्र है। और उसके बाद महावीर चक्र आता है। इन्हें 1971 भारत पाक युद्ध में एक अहम भूमिका निभाने के कारण इन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था और 1972 में इन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ। अब देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न। हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 3 वर्ष या ऑप्शन नंबर डी 1 वर्ष। देखिए, सोचिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 2 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष या 1 वर्ष। अटॉर्नी जनरल, जिसे महान्यायवादी भी कहा जाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 वर्ष। के वेणुगोपाल भारत के अटॉर्नी जनरल है, जिनका 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और यह देश के 15वें अटॉर्नी जनरल है। और ये अटॉर्नी जनरल का यह कार्य होता है कि वह सरकार के कानूनी मामलों को संभालते हैं। अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी का यह कार्य होता है कि वह सरकार के कानूनी मामलों को संभालते हैं। देखते हैं 5वां प्रश्न। भारत चीन झड़प के बाद सरकार ने कौन सा हाईवे आम लोगों के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया है? ऑप्शन नंबर ए श्रीनगर ले हाईवे, ऑप्शन नंबर बी कश्मीर ले हाईवे या ऑप्शन नंबर सी जम्मू ले हाईवे या ऑप्शन नंबर डी ले लद्दाख हाईवे। ऑप्शन आपके सामने है, थोड़ा सोचिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए, बी, सी, डी। भारत चीन झड़प के बाद सरकार ने कौन सा हाईवे आम लोगों के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्रीनगर ले हाईवे। 15 जून को हुई झड़प के बाद यह हाईवे आम लोगों के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया और यहाँ इस इलाके में इंटरनेट और लैंडलाइन फोन भी बंद कर दिए हैं और यह सेवा सिर्फ सेना के लिए ही चालू है। आम सभी लोगों के लिए इंटरनेट, लैंडलाइन, हाईवे सब कुछ बंद कर दिया है, सिर्फ यह सेवा सेना के लिए ही चालू की। हमारा आज का छठा प्रश्न। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून 2020 को अपने घर में मृत पाए गए। उनकी पहली फिल्म थी ऑप्शन नंबर ए MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी, ऑप्शन नंबर बी PK, ऑप्शन नंबर सी सोन चिड़िया या ऑप्शन नंबर डी काई पो चे। क्वेश्चन का सही आंसर देखिए आप इन ऑप्शन में से कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। 14 जून 2020 को अपने घर में मृत पाए गए। इन्होंने आत्महत्या कर ली थी तो 14 जून को। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी काई पोचे। यह फिल्म 2013 में रिलीज हुई थी और सुशांत सिंह राजपूत की बॉलीवुड करियर की शुरुआत इसी फिल्म से हुई थी और पहले यह एक टीवी सीरियल में काम करते थे और इस फिल्म के बाद इनका बॉलीवुड करियर शुरुआत हुई। 14 जून को यह अपने घर में मृत पाए गए थे और डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार यह 6 महीनों
से डिप्रेशन में थे, यानी डिप्रेशन के शिकार थे, उस कारण इन्होंने आत्महत्या कर ली। हमारा आज का 7वां प्रश्न, दुनिया का सबसे उम्रदराज फर्स्ट क्लास क्रिकेटर का निधन हुआ। उनका नाम है ए माइकल जॉर्डन, बी एडम ब्रॉड, सी वसंत राय जी या डी लाला अमरनाथ। ऑप्शन आपके सामने है, ए माइकल जॉर्डन, बी एडम ब्रॉड, सी वसंत राय जी, डी लाला अमरनाथ। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी वसंत राय जी, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे। 13 जून 2020 को मुंबई में इनका निधन हुआ और इनकी उम्र 100 वर्ष थी। यह भारतीय एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे और 13 जून 2020 को मुंबई में इनका निधन हुआ। इनकी उम्र थी 100 वर्ष और ये दुनिया के सबसे उम्रदराज फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। आज का हमारा 8वां प्रश्न, वैश्विक पवन दिवस ग्लोबल वाइल्ड डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 19 जून, ऑप्शन नंबर बी 13 जून, ऑप्शन नंबर सी 18 जून या ऑप्शन नंबर डी 15 जून। ए 19 जून, बी 13 जून, सी 18 जून, डी 15 जून। तो वह सोचिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। वैश्विक पवन दिवस ग्लोबल वाइल्ड डे कब मनाया जाता है? 19, 13, 18 या 15। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 15 जून। 15 जून को हर वर्ष यह दिवस मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पहली बार यह दिवस मनाया गया था और इस दिवस को मनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, लोगों को पवन ऊर्जा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने के लिए कि पवन ऊर्जा को काफ़ी कार्यों में उपयोग में लिया जा सकता है। देखते हैं हमारा आज का 9वां प्रश्न, किस केंद्र शासित प्रदेश ने नई मीडिया नीति बनाई है? ऑप्शन नंबर ए चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर या ऑप्शन नंबर डी पुडुचेरी। नई मीडिया नीति बनाई है चंडीगढ़, बी दिल्ली, सी कश्मीर, डी पुडुचेरी। तो सोचिएगा इसका आंसर क्या होगा। नई मीडिया नीति, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। हाल ही में जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक नई मीडिया नीति बनाई है, यानी कोई भी मीडिया या पत्रकार, रिपोर्टर या न्यूज चैनल कोई भी रिपोर्ट छापने से पहले सरकार से मंजूरी लेगा। अगर उसके बाद भी उनमें कोई गलती पाई जाती है तो सरकार उस पर कार्रवाई करेगी और उसकी पृष्ठभूमि यानी इसका बैकग्राउंड पूरा जांच करेगी। अगर वह अपराधी पाया गया तो उसको देशद्रोह का अपराधी माना जाएगा। लेकिन वहां की मीडिया का यह कहना है कि वह नई मीडिया नीति उनके अधिकारों को नष्ट कर रही है। तो गाइस, मीडिया नीति बना तो दी है, लेकिन वहाँ की मीडिया का यह कहना है कि ये नई मीडिया नीति उनके अधिकारों को नष्ट कर रही है, क्योंकि अगर उनको कोई स्वतंत्रता ही नहीं होगी कोई खबर छापने की, तो वह अपने अधिकार नष्ट ही समझेगी। वही गाइस, अब देखते हैं हमारा आज का 10वां प्रश्न, विश्व रक्तदाता दिवस यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 14 जून, ऑप्शन नंबर बी 12 जून, ऑप्शन नंबर सी 11 जून, ऑप्शन नंबर डी 13 जून। ऑप्शन देखिए ध्यान से, 14, 12, 11 या 13 जून। विश्व रक्तदाता दिवस वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 14 जून। WHO द्वारा वर्ष 2005 में पहली बार विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया था। तो उस 2005 के बाद से
प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाएगा। तो वही गाइस, अब देखते हैं हमारा आज का 11वां प्रश्न। देश का ऐसा राज्य जहां कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख के पार हो गई है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी झारखंड या ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। आपके सामने ऑप्शन है 4, तो देखिए इसमें से कौन सा सही होगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड या महाराष्ट्र। कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख के पार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। अकेले महाराष्ट्र में ही कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख पहुंच गई है और पूरे भारत में 18 जून तक की यह रिपोर्ट है 3,81,000 मरीज 18 जून तक हो गए हैं और मरने वालों की संख्या 13,000 के नजदीक पहुंच गई है। यानी मरने वाले 13,000 हो गए हैं और संक्रमित कुल 3,81,000 हो गए हैं और अकेले महाराष्ट्र में ही 1 लाख उनकी संख्या हो गई है। अब देखते हैं हमारा आज का 12वां प्रश्न। बिहार सरकार ने बॉलीवुड के किस एक्टर को बिहार खादी मॉल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए शाहिद कपूर, बी ऑप्शन अक्षय कुमार, सी ऑप्शन पंकज त्रिपाठी या डी वरुण धवन। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, ए बी सी और डी। तो सोचिए इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा। बिहार खादी मॉल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? इसका सही आंसर होगा सी पंकज त्रिपाठी। बिहार की नीतीश सरकार ने इन्हें बिहार खादी मॉल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और यह बिहार के ही रहने वाले हैं और भारत का सबसे बड़ा खादी मॉल पटना बिहार में ही स्थापित है। बिहार खादी मॉल भारत का सबसे बड़ा खादी मॉल है जो पटना बिहार में स्थापित है। देखते हैं हमारा आज का 13वां प्रश्न। फिलीपींस में भारत के नए राजदूत कौन होंगे? ऑप्शन नंबर ए अक्षय देव, ऑप्शन नंबर बी शंभू एस कुमारन, ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मुखर्जी या ऑप्शन नंबर डी राहुल सिंह। ऑप्शन आपके सामने 4 है, अक्षय देव, शंभू एस कुमारन, सी ऑप्शन नरेंद्र मुखर्जी, डी ऑप्शन राहुल सिंह। देखिए इनमें से कौन सा सही होगा। फिलीपींस में नए राजदूत कौन होंगे? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी शंभू एस कुमारन, जो अभी वर्तमान में मोरक्को एक देश है वहां के राजदूत हैं, मतलब वहां कार्यरत हैं और यह फिलीपींस में जल्द ही अपना कार्यभार भी संभाल लेंगे। देखते हैं हमारा आज का 14वां प्रश्न। राजीव गांधी खेल पुरस्कार के लिए असम सरकार ने किस एथलीट का नाम नॉमिनेट किया है? ऑप्शन नंबर ए पीवी सिंधु, ऑप्शन नंबर बी शिखर धवन, ऑप्शन नंबर सी हिमा दास या ऑप्शन नंबर डी ईशांत शर्मा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ए बी सी डी। सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। असम सरकार ने किस एथलीट का नाम नॉमिनेट किया है? राजीव गांधी खेल पुरस्कार एक खेल पुरस्कार है, इसके लिए किस खिलाड़ी का नाम नॉमिनेट किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हिमा दास, जो असम की ही रहने वाली है और यह 2018 में अर्जुन पुरस्कार 2018 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुकी हैं। यह एक फर्राटा धावक है।
देखते हैं हमारा आज का अंतिम प्रश्न, 15वां प्रश्न। हाल ही में किस देश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मोहम्मद नसीम का निधन हुआ है? वह किस देश से बिलोंग करते थे? ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया या ऑप्शन नंबर डी इराक। तो ऑप्शन 4 आपके सामने है, ए बी सी और डी। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। किस देश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मोहम्मद नसीम का निधन हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। कोविड-19 के कारण यानी कोरोना के कारण इनका निधन हुआ है। यह बांग्लादेश से बिलोंग करते थे और यह बांग्लादेश के गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और हमारा चैनल DAP चैनल यानी डिफरेंट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारी अगली वीडियो भी इसी तरह आती रहेगी और अपना प्यार हमारी वीडियो के प्रति बनाए रखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।